अर्जुन एक छोटे से गांव में पला बड़ा, जहां उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। उसके पिता एक किसान थे जो हर दिन खेत में कड़ी मेहनत करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। बचपन से ही अर्जुन के मन में देशभक्ति का जज्बा था। उसने कई बार अपने दादाजी से भारतीय सेना के वीरता के किस्से सुने थे, जिसने उसे भी सेना में जाने की प्रेरणा दी थी। अर्जुन अपने पिता से अक्सर कहता, पिताजी, मैं भी एक दिन देश की रक्षा करूंगा, मैं अपने भारत माँ का सच्चा सिपाही बनूंगा। उसके पिता उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते और कहते, बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो हम हमेशा तेरे साथ हैं। तुझे अपने सपने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। पर सेना में भर्ती होना आसान नहीं था। अर्जुन को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ा और मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना पड़ा। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाना शुरू किया और रोजाना घंटों तक कड़ी मेहनत की। गांव के लोग उसकी लगन देखकर हैरान थे। कुछ समय बाद अर्जुन ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए परीक्षा दी और उसे सेना में चुन लिया गया। ये दिन उसके और उसके परिवार के लिए गर्व का पल था। जब उसने अपने घर वालों को ये खबर दी तो उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके पिता ने उसे गर्व से गले लगा लिया। अर्जुन अब भारतीय सेना का एक हिस्सा बन चुका था। ट्रेनिंग के दौरान उसे न केवल शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक सहनशीलता भी सिखाई गई। उसके सीनियर्स ने उसे सिखाया कि एक सच्चे सैनिक का कर्तव्य न सिर्फ लड़ाई के मैदान में होता है, बल्कि हर उस क्षण में भी जब देश और उसके नागरिकों की रक्षा की बात हो। उसने सिखाया कि एक सच्चे सैनिक के लिए कर्तव्य और देश की सेवा सबसे पहले आती है। कुछ समय बाद अर्जुन की टुकड़ी को सीमा पर तैनात किया गया। सीमा पर हालात तनावपूर्ण थे और दुश्मन की ओर से हमले का खतरा था। अर्जुन की बटालियन को विशेष आदेश था कि किसी भी स्थिति में सीमा की सुरक्षा की जाए। हर रोज वे पहरा देते और दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते। एक रात जब अर्जुन अपनी ड्यूटी पर था, उसने दूर से कुछ हलचल देखी। दुश्मन की ओर से भारी हथियारों के साथ हमला हो रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम को सतर्क किया और सभी ने मोर्चा संभाला। वो जानते थे कि यह समय है जब उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी, पर पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन और उसकी टीम ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। गोलियों की आवाज और बमों का धमाका गूंजने लगा। अर्जुन के साथी एक एक कर घायल हो रहे थे, पर अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाते हुए दुश्मनों पर वार करता रहा। लड़ाई के दौरान अर्जुन ने अपने कई साथियों को खो दिया, लेकिन वह आखिरी दम तक लड़ा। जब दुश्मन के सैनिक उसके पास आने लगे तो अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला किया। इस जंग में अर्जुन ने अद्भुत वीरता दिखाई और कई दुश्मनों को परास्त किया। हालांकि वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने अपने कमांडर को आखिरी शब्दों में कहा, सर, मेरे बाद मेरे साथियों का ख्याल रखना। देश की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो भी गया तो मेरे परिवार को ये बताना कि मैंने अपना फर्ज निभाया। अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। उसका बलिदान पूरे गांव और देश के लिए गर्व का विषय बन गया। जब अर्जुन का पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो पूरा गांव उसे अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ। उसके माता पिता, बहन और गांव के लोग उसकी वीरता को सलाम करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए। हर किसी की आंखों में गर्व था, क्योंकि अर्जुन ने साबित कर दिया था कि एक सच्चा सैनिक क्या होता है। उसके पिता ने उसके बलिदान को गर्व से स्वीकार किया और कहा, मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे देश का बेटा है। उसने हमें गर्वित किया है और वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। इस कहानी से सीख, अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने देश के लिए, अपने फर्ज के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहता है। सैनिक अपने जीवन में हर दिन अपने देशवासियों की सुरक्षा और देश की आन बान शान के लिए समर्पित रहता है। अर्जुन जैसे वीर सपूत हमारे देश की असली ताकत हैं, जिनकी वजह से हम सभी सुरक्षित हैं। उनका शौर्य और बलिदान हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं।